बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की प्रेमी, आइए शुरू करते हैं। निराकार से साकार की ओर समस्त ब्रह्मांड की रचयिता, हर घट में समाये, चराचर में समाने वाली शून्य तत्व निराकार साकार त्रिलोकीनाथ श्री नारायण भिन्न भिन्न रूप धारण कर कर इस धरा पर आए। और हम दासों पर भी ऐसी कृपा करी कि इस धरा पर संपूर्ण और पूर्ण सतगुरुदेव भगवान जी के रूप में त्रिलोकीनाथ के दर्शन दीदार, उनके नाम की प्राप्ति और उनके दर की सेवा प्राप्त हुई। ये जीवन धन्य हो चुका है। परंतु धन्य उसी का है जिसने समर्पण किया। जैसे श्री सतगुरुदेव भगवान जी के सामने जब हम साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं तो आज्ञा आती है, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुओं को उठो। मतलब साफ है, यदि आप उनके हुक्म में उठ रहे हो या हम जब आज्ञा सुनते हैं और उनके हुक्म में उठते हैं तो उसके बाद हमें श्री सतगुरुदेव भगवान जी के हुक्म में ही रहना है। तो हमारा उठना सिद्ध हुआ, अन्यथा हम तो गिरे ही पड़े हैं। हमें उठाने वाला कोई नहीं, केवल परमपिता परमात्मा जो सतगुरुदेव भगवान जी के रूप में आए, वे हमें बार बार उठाते हैं, बार बार जगाते हैं कि उठ जाग सवेरे जी, हुआ तेरे नाम जपन का बेला। ये नाम जपने का बेला है। अर्धरात्रि उठकर जो गुरुमुख नाम जपते हैं वे गुरु की प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। दोनों आंखें बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ और गर्दन को सीधा कर लें। ऐसे सावधान होकर बैठें। सावधान का मतलब यहां पे केवल इतना है कि अचेत होके बैठें, सचेत होके नहीं। अचेत मतलब गुम हो जाएं, ना शरीर की सुध, ना बुद्धि का ज्ञान। जिसने ज्ञान से पाया वो बहुत पीछे हैं। जिन्होंने प्रेम और अनपढ़ बनकर पाया, शून्य बनकर पाया, उनके नाम शिखर पे लिखे जा चुके हैं। ज्ञान बुद्धि का सूचक है और बुद्धि अहंकार का। अब बुद्धि क्या करे, ये तो प्रभु की दी है। और प्रभु भी कहते हैं कि इसका इस्तेमाल कर 5 चोर के साथ एक बुद्धि भी दी है, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया के साथ
बुद्धि का भी प्रकाश जीव में किया है। बस इस बुद्धि को ही अर्पण करना है। बुद्धि ही चरणों में अर्पण करनी होती है। कानों से सुना जाता है श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो, तो बुद्धि को ही सचेत किया जाता है कि अब सदगुरुदेव भगवान जी की आज्ञा है, उनका हुक्म है कि उठ जाओ और उनके हुक्म में आ जाओ। जब उठने का हुक्म माना है तो भविष्य में सभी हुक्म मान्य होंगे। तभी जीव की शरणागति है, गुरु भक्त की शरणागति है। आंखें कोमलता से बंद रखें। समस्त ब्रह्मांड के अचेता त्रिलोकीनाथ शून्य में समाये हैं, यानी हर घट में व्यापक, जिसका ना कोई रूप है, ना कोई रंग, ना कोई दिशा है, ना कोई हवा है, ना गर्मी है, ना बरसात है। वह केवल शून्य रूप में हर घट में, हर जीव में, सृष्टि के कण कण में विराजमान है। उस ईश्वरीय शक्ति का अलौकिक नाम ओम शुरू करते हैं। ओम ओम ओम। शांत चितमन, ध्यान अपने इष्ट देव भगवान का, जिन्हें हम मानते हैं, जिनका मंत्र का उच्चारण हम दिन रात करने का प्रयास करते हैं, उन्हें परम आराध्य परम पिता महाप्रभु त्रिलोकीनाथ श्री सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन दीदार। कृपा तो कृपा दास पर ही होगी। कृपा तो हम सब मांग रहे हैं प्रार्थना में, चाहे चोली फैला के, चाहे बुद्धि से, चाहे मन से। हर एक भक्त को कृपा की प्राप्ति श्री सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों से करनी है। प्रिय साधकों, श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ये दास आपके समक्ष है। जैसे आप याद करते हैं तो वह दया करता है। याद का जो शब्द है, दो शब्दों का, इसे जरा उल्टा पड़े तो निकल कर आएगा दया। ऐसे ही एक शब्द है कृपा। संत महापुरुषों द्वारा श्री सदगुरुदेव प्रेमी, श्री सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमी द्वारा उच्चारित कुछ शब्दों के गूढ़ रहस्य हैं। जैसे जो याद करेगा
श्री सद्गुरुदेव भगवान जी उस पर दया करेंगे। इसी तरह एक शब्द है कृपा, जो हम सभी चाहते हैं। है सद्गुरुदेव भगवान जी, कृपा कीजिए, दया कीजिए। दया तो उस पे होगी जो याद करेगा, और कृपा, कृपा का मूल शब्द है कर, पा, यानी पहले कर फिर पा, यानी कुछ कर, कुछ करने के बाद पा ले। क्या? कृपा। प्यारी साध संगत जी, सतगुरुदेव भगवान जी की देने में कोई कमी नहीं। हमारी ही झोली छोटी है, हम लेना ही नहीं जानते। हम झोली फैला के संसार के समस्त सुख वैभव मांग कर खुश होते हैं, परंतु सच्चाई तो ये है, हम संसारिक पदार्थ मांगने के बाद दुखी रहते हैं, दुखी हो जाते हैं। हम संभाल नहीं पाते उनकी कृपा को। सावधान। सो हम ओम शब्द के उच्चारण के बाद, महामंत्र के बाद स्वयं ही कुछ देर रुकने के बाद, यानी 2-4 मिनट रुकने के बाद, जपने के बाद श्री सतगुरुदेव भगवान जी को सांसों में जपना शुरू करें। सो लगातार नाम, एक भी श्वास को खाली ना जाने दें। समस्त ध्यान श्वासों पर। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, पहली क्रिया है। उसके बाद श्वासों पे सतगुरुदेव भगवान जी का नाम। सो हम सावधान हो जाएं, मन को इधर उधर ना भटकने दें। सांसों की विधियां आपको पहले बताई जा चुकी हैं। गहरी लंबी सांस भरें, नाभि चक्र को दबाएं, कुछ पल रुकें, नाम की शक्ति को धीरे धीरे मस्तिष्क की ओर कुछ पल रुकें, जाने दें। फिर दोबारा लंबी गहरी सांस भरें,
रुके और बंद आंखों की पुतलियों को सांसों के साथ ऊपर लेके जाएं। सावधान रहें। रीढ़ को सीधा कर लें, गर्दन को भी सीधा रखें। समस्त विचारों को शून्य कर लें। केवल नाम, श्वासों पर सो हम, सो हम। जो साधक नाम जप रहे हैं, कान को अवश्य सुनने दें कि क्या जप रहे हैं। सो हम, सो हम, सो हम। ठीक इसी प्रकार संपूर्ण समर्पण, केवल श्वासों से नाम जपते रहें। सो हम, सो हम। ये दास केवल श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपके समक्ष आपकी सेवा में है। जुबा बोल जरूर रही है और आपके कान सुन रहे हैं, परंतु आप मुख से ना बोलकर प्रयास करें, आप श्वासों से जपें।
हर एक श्वास को महसूस करें, भीतर जाना, भीतर से बाहर आना, नाभि चक्र का दबना, आज्ञा चक्र पर रुकना। इसका अनुभव करने का प्रयास करें। शून्य की आवाज, उस तत्व की आवाज जैसी आती है वैसी आपको उस कानों में भी सुनाई देगी। आज की साधना में ना सुनाई दे तो अगली साधना में अवश्य सुनाई देगी। श्वासों से नाम सिमरन। जब श्वास ऊपर की ओर जाए तो बंद आंखों की दोनों पुतलियों को तर्क स्थान पर ले जाकर रोक ले। गहन अंधकार, फिर प्रकाश, अत्यंत प्रभावशाली प्रकाश के किसी भी बिंदु को भीतर से जुड़ जाए। नाम की शक्ति का डंका बजाए रखें, नाम स्मरण करते रहें। नाभि चक्र को दबाते हुए आज्ञा चक्र पर ले जाके रुकें। यही क्रिया बार बार अपनानी है। प्रकाश से भीतर और भी भीतर जब सुरती प्रवेश करती है, सुरती का यहां मतलब मन से है। जब सुरती प्रवेश करती है तो नाम की शक्ति चारों ओर फैली हुई है, परंतु हम भीतर नहीं उतर पा रहे। किसी भी केंद्र बिंदु को बनाकर रोशनी के उसके अंदर घुसने का प्रयास करें। यदि वो आगे की ओर भागती है तो उसका पीछा करते रहें। गहरी लंबी सांस। जो साधक नाम जप रहे हैं, हृदय की आवाज को सुने। हृदय की गति को महसूस करें। जो स्वर उठ रहे हैं उनका अनुसरण करें। उन स्वरों पे नाम की रचना कर दें। शून्य की आवाज आपको भीतर आ रही है।
एक भी श्वास को खाली न जाने दे। ये दास श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपके समक्ष है और श्री सतगुरुदेव भगवान जी की आज्ञा कम से कम बोलने की हो रही है। आप भीतर की आवाज को सुनने का प्रयास करते हैं। हर चीज का अनुसरण करें, नाम मंत्र का अनुसरण अनुभव करते रहें। प्रिय साधकों, अपने दिनचर्या में सात्विकता पैदा कर लें। जैसे सच बोलना, किसी गरीब को तंग ना करना, हर घट में अपने इष्ट देव भगवान को व्यापक माने, हर घट की किसी भी कारण से सेवा करना, हर जीव की किसी भी कारण से सेवा करना। जहां स्वार्थ है, लोभ है, वहां ध्यान नहीं, श्री सतगुरुदेव भगवान जी स्वयं वहां नहीं होंगे। और जहां प्रेम, मोह का त्याग, लालच का त्याग, क्रोध का त्याग, ईर्ष्या का त्याग, तू मेरा मैं तेरी, बस एक लगन। हे नाथ, इस जन्म में केवल तुझको ही प्राप्त करना है, तेरे श्री चरणों में पहुंचना है, अंत समय में आपके दर्शन पाने हैं। ऐसी कृपा, ऐसी दया और मेहर सावधान होकर बैठे रहे। ये दास श्री सतगुरुदेव भगवान जी के मुखारबिंद से जो आज्ञा निकल रही है उसको शांत करते हुए, गुरु आज्ञा को सिर उधार करते हुए 30 मिनट का समय पूरा होने जा रहा है और आप अगले आने वाले आधे से 40 मिनट तक, यानी 30 से 40 मिनट तक साधना स्थित रहें। गहरी लंबी सांस भरते रहें और सांसों को लगातार साधना में लगाए रखें, यानी जाप में लगाए रखें। कान सुनते रहें, शरीर नित्य कार्य, नित्य सेवा करता रहे। हम सौभाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसे सतगुरुदेव भगवान जी की प्राप्ति हुई। उनके महान संतों द्वारा उत्पन्न स्वर, यानी शरीर को दिया हुआ मंत्र, कानों में जपा हुआ मंत्र भीतर उतारते हुए
एक बार पुनः श्री चरणों में आज्ञा है, उनकी आज्ञा को समझने का प्रयास करें। जो नाम दीक्षा मिली है उसका अनुसरण अवश्य करें। जो संत महापुरुषों ने हम पे कृपा की है उनके समक्ष बैठें, उनके सत्संग को मनन में लाएं, शरण में लाएं, फिर निध्यासन भी करें, यानी भीतर उतार लें। एक एक बात भीतर जाएगी तो भीतर के समस्त विकार बाहर आ जाएंगे। वैसे तो नाम जपने से समस्त विकार बाहर आ जाते हैं, परंतु सूक्ष्म तत्व, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अहंकार, यदि किसी भी स्थान में भीतर छुपा है तो वह सत्संग से ही बाहर आ सकता है। और सत्संग को भीतर उतारने का प्रयास करें। सत्संग भीतर जाएगा तो सूक्ष्म से सूक्ष्म जगह, जहां मन नहीं पहुंच सकता, वहां पहुंचकर भीतर से समस्त विकारों को बाहर निकाल के लेकर आएगा। हम एक शब्द जहां पूरा होता है, सो हंग, दो अक्षर का प्यारा नाम। शांत और शांत हो जाए।